कभी सोचा है कि जिस यूनिवर्सिटी डिग्री के पीछे सब भाग रहे हैं, क्या हो अगर वो एक जाल हो, एक बहुत बड़ा ट्रैप? आज हम इसी कह सकते हैं कंट्रोवर्शियल आइडिया को एक्सप्लोर करने वाले हैं। क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम वाकई हमारी कामयाबी के लिए बना है या फिर किसी और ही मकसद के लिए? शुरुआत करते हैं एक ऐसी लाइन से जो सच में किसी धमाके से कम नहीं है। ध्यान से सुनिएगा। उसे ग्रेजुएट बनाकर आपने एक बच्चे की जिंदगी से सबसे कीमती चीज छीन ली है। ये बहुत बहुत बड़ा इल्जाम है ना? तो चलिए देखते हैं कि इस बात में आखिर कितना दम है। तो हमारा पहला सेक्शन है परिणाम का जाल। यहां हम उस सोच की परतें उधेड़ेंगे जो कहती है कि भाई, कामयाबी का रास्ता तो सिर्फ यूनिवर्सिटी से होकर ही जाता है। यहाँ तर्क ये दिया जा रहा है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो एक तरह का ट्रैंक्विलाइजर है जो हमें 25 साल तक शांत रखता है। मतलब एक कन्वेयर बेल्ट की तरह है जो बस हमें आगे और आगे धकेलता रहता है। सोचिए, नर्सरी से शुरू होकर नौकरी की तलाश तक हम हमेशा अगले स्टेप के बारे में सोचने में इतने बिजी रहते हैं कि कभी रुककर ये सवाल ही नहीं करते कि अरे भाई, ये सब करके हम जा कहाँ रहे हैं। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या इतने साल, इतनी मेहनत वाकई उस एक कागज के टुकड़े के लायक है? खास तौर पर अगर वो कोई नॉन प्रोफेशनल डिग्री हो, जैसे बीए वगैरह। हाँ, वो आपको नौकरी के लिए एलिजिबल तो बना देती है, लेकिन क्या वो सच में कोई असली मौका दिला पाती है? तो चलिए अब बात करते हैं इस रास्ते की असली कीमत की। और मैं सिर्फ पैसों की बात नहीं कर रहा, हम बात करेंगे उन छिपी हुई लागतों की, उन हिडन कॉस्ट्स की, जिनके बारे में हमें कोई कभी बताता ही नहीं। ये देखिए, ये टाइमलाइन ना पूरी कहानी बयां कर देती है। 1 साल की उम्र में नर्सरी, 10वें साल में 10वीं, 15वें साल तक ग्रेजुएशन और फिर 25वें साल में भी नौकरी की तलाश जारी है। ये एक बहुत बहुत लंबा सफर है और इतने सालों के बाद भी कई लोग खुद को ठीक वहीं पाते हैं जहां से शुरू किया था। तो सवाल ये है कि क्या सच में हमसे इसी रास्ते का वादा किया गया था? अब जरा इन दो रास्तों को आमने सामने रखकर देखिए। एक तरफ है हमारा बीए ग्रेजुएट, पहले साल कॉलेज में, दूसरे साल कॉलेज में, तीसरा साल कॉलेज में, 3 साल बाद हाथ में डिग्री है लेकिन नौकरी नहीं। और दूसरी तरफ एक ऐसा इंसान है जिसने उतने ही पैसे से 100 भैंसें खरीदी। पहले साल के बाद प्रोडक्शन शुरू, दूसरे साल तक झुंड डबल होकर 200 का हो गया और तीसरे साल तक उसने अपना सारा कर्ज चुका दिया, एक नया घर भी बना लिया और उसका बिजनेस बढ़िया चल रहा है। फर्क एकदम साफ है और थोड़ा कड़वा भी। तो अगर डिग्री कामयाबी की चाबी नहीं है तो फिर क्या है? इस पूरे नजरिए के मुताबिक जवाब सिर्फ एक शब्द में है, फाइनेंस, यानी कि कैपिटल। और देखिए, कैपिटल का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता। कैपिटल का मतलब है शक्ति, एक साम्राज्य खड़ा करने की पावर। ये वो असली टूल है जो किसी के भी जीवन की परिस्थितियों को, उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बदल सकता है। ये वो रिसोर्स है जिसे इन्वेस्ट किया जा सकता है, जिससे आगे बढ़ा जा सकता है। शिक्षा नहीं, बल्कि पूंजी। और यही वो सबसे जरूरी बात है जो हमसे छिपाई जाती है ना? हमें हमेशा क्या बताया जाता है? पढ़ो, लिखो, डिग्री लो, लेकिन जो एक चीज बड़ी चालाकी से इस पूरी बातचीत से गायब कर दी जाती है वो ये है कि असल में जरूरत फाइनेंस की है, क्योंकि जिसके पास कैपिटल है, असली शक्ति उसी के पास है। इस बात को समझाने के लिए ना, ट्रेन का एक बड़ा जबरदस्त उदाहरण दिया गया है। सोचिए, एक जनरल डिब्बे में लोग किस बारे में बात करते हैं, उनके मुद्दे क्या होते हैं, और फिर सोचिए एक एसी डिब्बे के बारे में। वहां बातचीत के टॉपिक, लोगों का स्टाइल, उनका स्टैंडर्ड, सब कुछ अलग होता है। ये क्या दिखाता है? यही कि जिसके पास कैपिटल नहीं है उसकी जिंदगी और सोच अलग है, और जिसके पास है उसकी जिंदगी का नजरिया ही अलग है। अच्छा, ये तो हो गई थ्योरी की बात, लेकिन क्या ये कैपिटल फर्स्ट वाला आइडिया सच में काम करता है? क्या असल दुनिया में इसका कोई सबूत है? चलिए इसे एक पूरे देश के लेवल पर देखते हैं, और हमारा उदाहरण है जापान। जापान ने क्या किया? उन्होंने अपने नागरिकों की फाइनेंशियल कंडीशन को अपनी पहली प्रायोरिटी बनाया, और उसका नतीजा, अरे एक डोमिनो इफेक्ट शुरू हो गया। लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर हुआ, खाने पीने की क्वालिटी सुधरी, बीमारियां कम हुई, और तो और वहां समय की इतनी कीमत समझी गई कि 1960s में ही बुलेट ट्रेन आ गई। सीधी सी बात है, जब लोग फाइनेंशियली स्टेबल होते हैं तो पूरा समाज अपने आप ऊपर उठता है। और ये कहानी सिर्फ जापान की नहीं है। जरा नॉर्वे, स्वीडन जैसे स्कैंडिनेवियाई देशों को देखिए। ये दुनिया के सबसे खुशहाल देशों में गिने जाते हैं। वहां गरीबी लगभग है ही नहीं। क्यों? क्योंकि वहां की सरकार की प्रायोरिटी अपने नागरिकों का वेल बीइंग है,
ना कि उन्हें पढ़ाई और काम के कभी न खत्म होने वाले चक्कर में फंसाए रखना। तो सवाल उठता है कि अगर कैपिटल ही सब कुछ है तो फिर एजुकेशन का क्या? क्या उसे भूल जाएं, फेंक दें? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब वक्त है एजुकेशन की असली भूमिका को, उसके सही रोल को फिर से समझने का। इसे समझने के लिए एक बहुत ही पावरफुल एनालॉजी है। बस कल्पना कीजिए कि आपकी जिंदगी का जो साम्राज्य है वो एक कार की तरह है। अब इस कार में जो कैपिटल है यानी कि पूंजी, वो है इंजन, जो आपको आगे बढ़ने की ताकत देता है, रफ्तार देता है। और एजुकेशन? एजुकेशन है उस गाड़ी के ब्रेक्स, जो आपको कंट्रोल देते हैं ताकि आपने जो साम्राज्य बनाया है आप उसे संभाल सकें, उसे सुरक्षित रख सकें और सही ढंग से चला सकें। तो प्रॉब्लम समझ में आई? पूरा का पूरा सीक्वेंस ही उल्टा है। हमें एक ऐसे साम्राज्य को बचाने के लिए हथियार दिए जा रहे हैं जो भी बना ही नहीं है। हमें ब्रेक लगाना सिखाया जा रहा है पर गाड़ी में इंजन ही नहीं है। तो असली मंत्र क्या है? पहले कैपिटल से अपना साम्राज्य खड़ा कीजिए और फिर उसे बचाने और चलाने के लिए एजुकेशन का इस्तेमाल कीजिए। तो आखिर में हम बस इसी एक सवाल पर आके रुकते हैं। पहले क्या चाहिए, साम्राज्य या उस साम्राज्य की रक्षा करने वाले हथियार? जरा सोचिएगा, क्योंकि इसका जवाब शायद जिंदगी और कामयाबी को देखने का पूरा नजरिया ही बदल दे।